2 दिन बाद शारदीय नवरात्र का आरंभ है, तो सबसे पहले आप सभी को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसे में हम सभी माँ शक्ति स्वरूपा की पूजा अर्चना की एक नई उमंग के साथ तैयारी करते हैं और उन्हें तरह तरह के भोग अर्पित करते हैं। तो आज की रेसिपी माँ के लिए तैयार भोग की है। नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना जायके के सफर में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम आपके साथ मिलकर बनाएंगे हेल्थ बेनिफिट से भरपूर केसरिया बादाम कतली। हेल्थ बेनिफिट से भरपूर जहाँ ये बादाम कतली है, वहीं ये बनाने में उतनी ही आसान है। वैसे तो हम भोग के लिए बाजार से भी तरह तरह की मिठाइयाँ ला सकते हैं और भोग लगा सकते हैं, लेकिन उन्हें हमें नहीं मालूम होता कि उन मिठाइयों को व्रत में खाया जा सकता है या नहीं, या वो कितनी शुद्ध है। तो इतनी आसान रेसिपी को आज हम इस बार नवरात्र में घर पे ही बनाते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बादाम कतली बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे बादाम। तो हमने यहाँ पे 1 कप बादाम ले लिए हैं। बादाम आजकल काफी तरीके के मार्केट में आते हैं, तो आप कोई भी बादाम जो खाते हो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ ही हमने यहाँ आधा कप गुनगुना दूध ले लिया है, जिसमें केसर के कुछ धागे डाल दिए हैं, क्योंकि गुनगुने दूध में केसर जल्दी अपना कलर छोड़ती है। तो इसे एक तरफ रख देंगे। अब उसके बाद जो हमने बादाम लिए हैं, इन्हें एक तरफ रख के फ्लेम ऑन करके एक बर्तन चढ़ा देंगे। कोई भी भगोना, पैन कुछ भी ले सकते हैं। तो आप उसमें पानी डाल दें और पानी जब अच्छे से बॉयल होगा तब हम इसमें अपने बादाम डाल देंगे और बादाम को एक बार अच्छे से चला के 5 मिनट के लिए ढक देंगे। ये प्रोसेस सिर्फ हम इसलिए कर रहे हैं कि इनका छिलका आसानी से उतार सकें। तो 5 मिनट के बाद हमारे बादाम अच्छे से ये उबल गए हैं, तो बस हम एक कटोरे पे छन्नी रख के ये बादाम को पानी अलग कर देते हैं और बादाम अलग कर देते हैं। उसके बाद एक कटोरे में हम ठंडा पानी ले लेंगे और अपने बादाम तुरंत उसमें डाल देंगे, क्योंकि कुकिंग प्रोसेस उनका रुक जाए। बस फिर क्या, इसके बाद हम बादाम को एक एक करके छील लेंगे, क्योंकि ये बहुत आसानी से छिल जाते हैं। तो इन्हें बस हाथों से प्रेस करें और ये आराम से छिल जाएंगे। तो इस तरीके से एक एक करके हमने अपने सारे बादाम छील लिए। बादाम छीलने के बाद फिर से हमने एक बर्तन में इन्हें बाउल में डाल दिया है और उसके बाद अब हम फिर से नॉर्मल गर्म पानी, बहुत ज्यादा नहीं बॉयल किया हुआ, लेकिन गर्म पानी में इन्हें भिगो के रख देंगे कम से कम 2 घंटे के लिए। यदि आप 2 से ज्यादा भी घंटे या 3-4 घंटे के लिए भी रख सकते हैं तो भी कुछ नहीं, उससे और अच्छी कतली बनेगी। और पानी या दूध हमें कम इस्तेमाल करना होगा। तो बस इन्हें हम एक तरफ ढक के रख दिया, लेकिन हमारे 2 घंटे से ज्यादा ही हो गए हैं, 3 घंटे हो चुके हैं। तो ये देखिए, आपको हम फिर से दिखाते हैं कि कितने अच्छे से ये टूट रही या कितने अच्छे से ये भीग चुके हैं हमारे बादाम। तो बस हम इनका पानी हटा देंगे और उसके बाद सारा पानी हटाने के बाद हम अपने बादाम को मिक्सी के जार में डाल लेंगे। और जार में डालने के बाद जो हमने दूध भिगो के केसर वाला रखा था, उस दूध को डालते हुए थोड़ा थोड़ा डालेंगे, एक साथ नहीं, क्योंकि जितनी जरूरत होगी उतना ही इस्तेमाल करेंगे। और हम इसका एक फाइन पेस्ट तैयार करेंगे। तो बस इसे हम थोड़ा थोड़ा डाल के हमने पीसा, और इसे बहुत तेजी से या वैसे नहीं पीसना है, क्योंकि उसमें बादाम के टुकड़े ज्यादा रह जाएंगे। तो इसे धीरे धीरे ही पीसना है। तो इस तरीके से हमने ये देखिए, इसका पेस्ट कुछ ऐसा है जैसे छेना का टेक्सचर होता है या खोए का होता है, बस इस तरीके से ये दिखेगा। और ये जो हमने दूध जितना लिया था वो सारा इस्तेमाल हो गया। यदि आप कम देर भिगोएंगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत आपका दूध या पानी और लग सकता है। तो बस ये पिसने के बाद अब हम फिर से चलते हैं फ्लेम की तरफ। तो यहाँ फ्लेम ऑन करके हमने फिर से पैन चढ़ा दिया और 2 चम्मच देशी घी डाल दिया है। और जब घी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तब हम इसमें अपना जो बादाम पीसा था उसे डाल देंगे। और उसके साथ ही 1 कप हमने यहाँ पिसी चीनी डाल दी है। तो आप चाहें तो चीनी की मात्रा कम या ज्यादा कर सकते हैं। यदि आप कम खाते हैं तो कम कर दें, ये ज्यादा खाते हैं तो थोड़ी बढ़ा सकते हैं। तो बस जैसे ही हम चीनी इसमें मिलाएंगे तो पहले तो ये आपको सूखा सूखा दिख रहा होगा, लेकिन फिर जैसे जैसे हम इसको चलाते जाएंगे तो ये चीनी जो है गर्म होने के बाद पतली होती जाएगी और ये थोड़ा लिक्विड फॉर्म में दिखेगा आपको। तो लेकिन हम चलाते यहाँ बराबर रहेंगे और फ्लेम हमारी मीडियम रहेगी। तो इसे बराबर जब थोड़ी देर चलाते रहेंगे तो ये इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिकनेस वाली हो जाएगी, और ऐसे करके हमें इसे बराबर चलाना है। तो हमें इसकी कंसिस्टेंसी वहां तक लानी है जब तक कि सारा इकट्ठा होके एक पास ना होने लगे। तो बस इसमें कम से कम 5-6 मिनट लग जाते हैं। तो इसके करने के बाद यदि आप चाहें तो इसे चेक कर सकते हैं कि इसे थोड़ी सा चम्मच से निकाल लें, और जब ठंडा हो जाए तो हाथ से बना के देखें तो ये कतली की तरह जम रहा हो या गोली ऐसी इसकी बन रही हो, तो बस इसी जगह पे हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे उतार लेंगे। उसके बाद हमने इसे एक थाली में थोड़ा घी लगा के ट्रांसफर कर दिया और इसे बराबर चलाते हुए, जैसे काजू कतली के लिए करते हैं, तो इसे ठंडा करेंगे। जब ये खूब अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब हम आगे इस्तेमाल करेंगे। तो अब ये
ये ठंडा हो चुका, क्योंकि इसे हमने बराबर चलाते रहे इसे चम्मच से। तो ये जब ठंडा हो गया तो अब इसको हम यहाँ पे चॉपिंग बोर्ड पे हमने बटर पेपर डाल लिया है और बटर पेपर पे भी अच्छे से घी लगा लिया है। उसके बाद हमने इसे जैसे आटे का डो लेते हैं ऐसे ये सॉफ्ट डो की तरह होगा, तो इसे हाथों में लेंगे और लेने के बाद इसे लोई की तरह करके हम अपने बटर पेपर पे इसे रख लेंगे और फिर उसके बाद बेलन में भी घी लगाते हुए इसे हल्के बेलन से प्रेस करते हुए इसे शेप देंगे। यहाँ मैं चौकोर शेप में इसे कर रही हूँ, क्योंकि इसके किनारे जो काट के निकालेंगे वो एक्स्ट्रा होंगे, तो इसलिए इसे शुरू से ही हम चौकोर शेप में ला रहे हैं। और उसके बाद इसको हम रख देंगे फ्रिज में जब तक कि अच्छे से सेट ना हो जाए। तो जब सेट हो जाएगा उसके बाद हम इसे काटेंगे। तो आप इसे रेक्टेंगल या डायमंड शेप या किसी भी शेप में काट सकते हैं अपनी पसंद की। तो उसके बाद काट लेने के बाद आप चाहें तो इसे चांदी के वर्क या और भी डेकोरेशन के लिए ड्राई फ्रूट ऊपर से लगा सकते हैं या केसर के धागे, ये आपकी चॉइस है, आप इस तरीके से करें। लेकिन ये बनाने में बेहद ही ईजी है। आपकी किसी कारणवश नहीं जमती है या नहीं सेट होती है ये बादाम कतली, तो आप एक बार फिर से पैन में डाल के उसको थोड़ी देर के लिए और चला लें धीमी आंच पे, क्योंकि उससे उसकी थिकनेस अच्छी हो जाएगी और फिर से सेट कर सकते हैं। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं, आपकी सेट नहीं होगी। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से इसे बना सकते हैं। तो इसे इस नवरात्र जरूर ट्राई करें और ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।